नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, यानी लड़का हो या लड़की, कोई भी पूरे भारतवर्ष में से अगर आप भी नेवी की भर्ती देखना चाहते हैं बच्चों, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आपकी नई भर्ती कब आ रही है, इसमें उम्र सीमा आपकी कब से कब तक ली जाएगी, और साथ ही साथ इसमें पूरा जो इसका प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि नेवी की जो फॉर्म भरने की तिथि है वो भी फिक्स है, सारा कुछ इसमें फिक्स है साथियों। इसमें योग्यता आपकी क्या कैसे है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। और बहुत ज्यादा इस तरीके से अपने आप को डिसअपॉइंट मत किया करो कि भर्ती नहीं आ रही है। भर्ती बेटा जब ही आएगी जब उसका टाइम है, वो एग्जैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को इसमें बताना चाहूंगा, सभी बच्चों को, आपके इसमें उम्र सीमा जो है वो कितनी है, 17.5 से 21 वर्ष है। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इसमें एक तो होता है एसएसआर और एक होता है एमआर। ठीक है, एसएसआर में प्यारे बच्चों आपका पीसीएम से पीसीएम, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 50% आपका होना चाहिए ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट में। आप फॉर्म भर सकते हो, 12वीं क्लास आप पास होने चाहिए पीसीएम से। ठीक है, 10वीं के लिए आप इसमें एमआर के लिए 10th पास होने चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट जो होता है ये टेक्निकल जॉब है, और एमआर की जो है ये सीधी सीधी सी ट्रेडमैन की जॉब है। ठीक है, ट्रेडमैन की जॉब है कौन सी, एमआर की। अब यहां आप दोनों चीजों को ध्यान से देखिएगा। 12th पास विद मैथ फिजिक्स और साइंस, यानी कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से साइंस से आपने क्या कहना चाहिए, 12वीं पास किया हो तो आप एसएसआर के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट 17.5 से 21 साल है। ठीक है, एक तो होता है आपका फेज 1 और फिर होता है आपका फेज 2। सारी जानकारी डिटेल में मैं दूंगा। लंबाई आपकी 157 सेंटीमीटर चाहिए लड़कों की और 152 चाहिए लड़कियों की। ठीक है, आइए आगे थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों में अलग अलग आपको देखने को मिलता है सिलेबस, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अगर हम बात करें एसएसआर की, तो एसएसआर आपका 12th लेवल पे है और एमआर जो है आपका 10th लेवल पे है प्यारे बच्चों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, फेज 1 में आपका पहले रिटन टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनका फेज 2 होगा बच्चों, यानी स्टेज 2 भी कह सकते हैं आप इसे, स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 2 में आपका एक ही दिन में फिजिकल होगा, और फिजिकल जो पास कर जाएंगे एक ही दिन में उनका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड वहां पर टेस्ट होगा आपका उसी दिन। फिर जो है मेडिकल के लिए आपको डेट भी दे सकते हैं और उसी दिन भी मेडिकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं आप सभी को यहां बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जो आपका नेवी एसएसआर है स्टेज 1, इसका टेस्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, प्री जो होता है आपका क्वालिफाई करना होता है। साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके प्यारे बच्चों 100, और आपको 60 मिनट में करने होते हैं 100 क्वेश्चन। साथ ही नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। ठीक है, लेकिन मेंस में जब आप जाओगे, इसके मेंस में जाओगे तो वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहां आप इस चीज को ध्यान से समझना सभी बच्चे। अब आपने जैसे फेज 1 क्लियर कर लिया, तो जो स्टेज 2 होता है, यानी स्टेज 2 में क्या होगा आपका, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल इन ए सिंगल डे। सारा कुछ एक ही दिन में हो जाता है नेवी के अंदर, आज भी सारा कुछ एक ही दिन में। जो स्टेज 2 का हमारा एग्जाम होता है बेटा, फिजिकल में आपको जो हाइट है लड़कों की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट में आपकी में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और जो हमारी रेस है 1600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में पार करनी होती है नेवी में, ध्यान रखना। पुशअप्स आपको 15 लगानी है, स्क्वाट्स 20 लगानी है, बेंट नी आपको 15 लगानी है। लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और लड़कियों को 1600 मीटर 8 मिनट में मारनी है। लड़कियों को 15 स्क्वाट्स मारनी है, 10 पुशअप्स लगानी है और 10 ही सिटअप्स लगानी है। लड़कियों के लिए भी इतना आसान नहीं है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेवल की ये भर्ती है। लड़कियां भी वही फॉर्म अप्लाई करें जिनको लगता है दौड़ सकती हैं, भाग सकती हैं। हालांकि लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है साथियों। ठीक है, तो आगे मैं बात करूंगा, यहां पर देखें ध्यान से। अब यहां बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से लेकर के हर चीज को। यहां एक चीज और कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है, उसको भी मैं दूर कर दूं, कि जो हमारा नेवी है, चाहे एसएसआर हो चाहे एमआर हो, ठीक है, इसमें अगर आप सिलेक्शन वास्तव में लेना चाहते हो तो इस समय सिलेक्शन लेना आसान बन गया है। आप सोच रहे होगे सर ऐसे आसान कैसे है,
क्योंकि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है अग्निवीर। ठीक है, अग्निवीर है, जिसके चलते आज की डेट में इतने ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते जितने कि कभी 2018 तक भरे जाते थे। 2018 तक मतलब एक ऐसा समय था नेवी का और एयरफोर्स का कि इसमें दूर दूर तक नंबर नहीं आते थे, है ना, दूर दूर तक। लेकिन आजकल बच्चा थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर लेता है तो आराम से वो अपना नंबर बुला लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आजकल फॉर्म नहीं डालते। मैंने ऐसा समय देखा है एयरफोर्स में और नेवी में प्यारे बच्चों, जब हम पढ़ाते थे आपको, आपके भाइयों को 2018 से पहले पहले आईआईटी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आईआईटी की जो बच्चा जेई एडवांस मेंस सब कुछ दिए पड़ा है, वो भी बच्चा जो है नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया करता था। क्यों? उस समय पेमेंट हुआ करती थी आपकी बहुत ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और इतनी सारी सुविधाएं मिलती थी। 4 साल वाला चक्कर नहीं था। अब 4 साल वाला जो चक्कर है, इससे बच्चों के दिमाग में क्या एक कंफ्यूजन रहता है कि यार फॉर्म डालूं ना डालूं और इसकी तैयारी करूं ना करूं। तो जिसकी वजह से कट ऑफ आप देखो आज की डेट में जो कट ऑफ जा रही है 100 में से 100 नंबर का होता है, 100 में से कट ऑफ कितनी जा रही है? लास्ट 55 हो जा रही है। अगर मैं खुल के कहूं खींच के तो 58 पे खत्म हो जा रहा है गेम। किसका? एसएसआर का 58 नंबर पे, किसी भी राज्य से हो आप। स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। लेकिन आप एक चीज समझना, 2018 के आसपास जिस समय पे लड़के आईआईटी वाले, जेई मेंस एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे जब इसका फॉर्म भरते थे और वो एग्जाम देते थे, तो पता है उस समय पे कट ऑफ क्या जाती थी? 100 में से कम 72 और कम से कम 78, क्योंकि उस समय पे डबल ए भी था। नेवी एसएसआर एमआर के साथ क्या था? डबल ए, एक पोस्ट हुआ करती थी इसमें डबल ए। जो बच्चे अच्छा स्कोर करते थे 75 प्लस, उनको डबल ए की पोस्ट मिलती थी। हमारे बहुत सारे आज भी स्टूडेंट्स हैं जो इस समय पे नेवी में, एसएसआर में जॉब कर रहे हैं और डबल ए में, क्योंकि हम तो ऑफलाइन में लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबे समय से। ठीक है, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ अब आपके साथ में आपके नए फॉर्म को लेकर के। नई एग्जाम डेट कब से रहेगी, इसको थोड़ी सी देर के लिए रोको, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। आपके पास में 01-2026 इनटेक है और 02-2026 इनटेक है। इसमें जो बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ध्यान से समझना, भर्ती समझ लो कंप्लीट है। इसकी जो ज्वाइनिंग है वो होगी आपकी फरवरी 2026 में। फरवरी 2026 में इसकी क्या हो जाएगी साथियों? ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, और जब इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद में आपका बचता है 02-2026 और इसकी ज्वाइनिंग भी आपकी जून 2026 में इसकी हो जाएगी, जून और जुलाई में 2026 वाले इनटेक की, है ना। इसकी भर्ती आपकी हो जाएगी। अब यहां ये भर्ती जैसे जून में हो जाएगी तो नेवी हो चाहे एयरफोर्स, इन दोनों की एक ही खास बात है, हालांकि साइकिल भी है, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है। जैसे ही ज्वाइनिंग होती है, एक पिछले इनटेक की ज्वाइनिंग होती है, पिछले इनटेक की ज्वाइनिंग और तुरंत जो है ऑनलाइन फॉर्म, मतलब 1 महीने पहले ऑनलाइन फॉर्म शुरू। जैसे कि यहां पर आप समझना, जैसे इसका जो ज्वाइनिंग है ये होगी जून 2026 में, तो 1 महीने पहले, जून से 1 महीने पहले ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू। ये नेवी की भी खास बात है और एयरफोर्स की भी खास बात है। जैसे अब एयरफोर्स में जिन बच्चों का भी एनरोलमेंट लिस्ट में नंबर आया है, ये बच्चे दिसंबर के लास्ट वीक में ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये लास्ट वीक में जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो तुरंत अब जो है आप देखना, कभी भी किसी भी वक्त जो है अगले इनटेक का यहां पर जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन एयरफोर्स का। यही कंडीशन किसके साथ में रहती है? नेवी के साथ में। तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे प्यारे बच्चों, ये मई 2026 में भरे जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट जो रहेगी आपकी जून में रहेगी। एज लिमिट आपकी 1 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेट होगी। ठीक है, कितनी होगी? 17.5 से लेकर के 21 वर्ष, 17.5 से 21 वर्ष आपकी उम्र सीमा इसमें कैलकुलेट होगी। ठीक है, और बाकी मैं आपको ये भी बता देता हूं, एग्जैक्ट जो डेट इसमें रहेगी आपकी, एग्जैक्ट डेट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एग्जैक्ट डेट जो है आपकी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एग्जैक्ट डेट आपकी क्या से क्या चाहिएगी। एक पेज था भाई, खोलो। ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ बेटा, वहां से मैच कर लेना। ठीक है, और किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप जो है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और एक बार जो है मैं आप सभी को यहाँ पर कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपसे कहूँगा भाई, हमसे आप ज़रूर जो है एक बार नीचे कमेंट में बताइएगा,
आपको हम पक्का बताएंगे। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, इसमें एज लिख नहीं पाए हैं। और जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, हालांकि डेट ऑफ बर्थ के लिए ये लीजिए, डेट ऑफ बर्थ ये रही, ये है डेट ऑफ बर्थ 01/1/2006 से आपका रहेगा 31/6/2009। ये रहेगा प्यारे बच्चों आपका डेट ऑफ बर्थ, किसके लिए? नेवी के लिए, नेवी 01/2027 बैच के लिए ये आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अभी भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।